नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स के इस तीसरे लेक्चर में। पीछे के दो लेक्चर में अपन ने बहुत सारे मल्टीप्लाई गुणे निखिलम विधि से करे हैं। अब इस तीसरे वीडियो में अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें संख्याओं के जो विचलन होंगे वो ऋणात्मक यानी माइनस आएंगे। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे होगा इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 49 और 51 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता ही है तीन वैल्यू अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, आधार, उपाधार और विचलन। मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है यदि संख्या 95 से कम हो तब सीधा आधार अपन को कितना लेना है, 10। तो आधार तो हो गया अपना 10। अब उपाधार की बात है, मैंने बताया है उपाधार कैसे लेते हैं, जिन संख्याओं का अपन को गुणा करना है। जैसे अपन को गुणा करना है 49 और 51 का, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये दो संख्याएं किन दो संख्याओं के बीच में आती है, या ये जो दोनों संख्या है वो किस संख्या के सबसे नजदीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो 49 और 51 50 के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है ना। 49 50 से एक कम है और 51 50 से एक से ज्यादा है, यानी ये दोनों संख्या 50 के एकदम नजदीक है। तो अपने पास आधार है 10 और अपन को पहुंचना कहां तक है, 50 तक। तो 10 को 50 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 5 से। तो उपाधार अपना कितना हो गया, 5। इसके आगे अपन को क्या निकालना है, विचलन। तो विचलन निकालने का सूत्र क्या लिखा हुआ है, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। संख्या एक बार तो आपको लेनी है 49 और एक बार लेनी है 51। माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। आधार इंटू उपाधार, देखो आधार और उपाधार का गुणा करो तो 10 और 5 को गुणा करोगे कितना आएगा, 50। यहाँ भी कितना मिलेगा आपको, 50। घटा लीजिए। तो ध्यान से देखिए 49 में से गया 50, घटाना तो ही है, बचेगा तो एक, ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन याद रखना जब चिन्ह अलग अलग हो तब बाकी तो होती है, बाकी तो हमने कर ली। चिन्ह अलग अलग है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, बाकी तो हमने कर ली। लेकिन बाकी करने के बाद चिन्ह हमेशा आता है बड़ी संख्या का। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 50। तो ये एक किसका आएगा, माइनस का, है ना। देखो यहाँ भी चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बाकी तो होगी। यहाँ भी एक ही आएगा, लेकिन इस बार चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि इस बार प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब करते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया है एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्या और एक तरफ आपको लिखना है विचलन। संख्या आपको लिखनी है स्तंभ के रूप में, बार बार मैं बोलता रहता हूँ ये बात। 49 और ये 51, संख्या के सामने इसका विचलन लिख लीजिए। तो 49 का -1 और 51 का +1। मेथड वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। एक तो क्रॉस वाली लाइन जाएगी जो प्लस का कार्य करेगी और एक पीछे वाली लाइन जो मल्टीप्लाई का कार्य करेगी, गुणे का। यानी ये क्या कह रहा है, 49 में हमें जोड़ना है कितना, 1। जोड़ने के बाद किससे गुणा करना है हमें, पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने करा था, कोष्टक में बंद करने के बाद हमेशा उपाधार अंक से। तो गुणा कर दिया अपन ने 5 से, और पीछे इन दोनों का गुणा। तो ध्यान रखना ये तो है एक प्लस का और ये एक माइनस का। प्लस इंटू माइनस, जब एक प्लस की और एक माइनस संख्या को गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा किसमें आता है, माइनस में, ठीक है। और एक को एक से गुणा करा कितना मिलेगा, 1। 49 और 1 कितना हो गया, 50। और 50 को आप करेंगे 5 से गुणा तो कितना मिलेगा अपन को, 250। और दूसरे खंड में कितना है, -1। अब देखो निखिलम का नियम क्या होता है कि निखिलम में किसी भी खंड में माइनस यानी ऋणात्मक की संख्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास दूसरे खंड में क्या आ गई, माइनस की संख्या। तो इसको बदलना पड़ेगा प्लस में। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखना। जैसे छोटी क्लासों में अपन उधार वाली बाकी करते थे, उसी तरीके से हमें क्या लेना है, इसका पड़ोसी क्या है, 250। इससे एक संख्या उधार लेनी है और इसको भेजनी, ठीक है। इससे एक उधार लेनी है और इसको भेजनी है, ध्यान से सुनना। इसको एक उधार लेंगे, यहाँ पर कितना बच गया, 249। लेकिन जब वो एक उधार लेके अपन उधर भेजेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, कि आधार कितना है, 10। अगर एक की जगह अपन 2 को भेजते तो वो कितने के बराबर होगा, 20 के। 3 को भेजते तो 30 के। तो देखो -1 तो है ही इधर, इधर से हमने 1 घटाया तो 249, और इस 1 को इधर भेजेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, ठीक है। देखो आगे 249 का 249, ये तो है 10 प्लस का, ये माइनस है 1 का, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। ये अपन ने घटा लिया। अब इसके अगले वाला नियम क्या है, पहले खंड को छोड़कर बाकी जितने भी खंड है उसमें उतनी अंकों की संख्या जितने आधार में 0 है। तो हमारे पास आधार में 0 कितना, 1 0, और पीछे वाले खंड में अंक भी कितना, 1। तो सीधा ये चिन्ह हटाइए, आंसर आपके आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 को गुणा करना है 29 से, ठीक है। संख्या 95 से कम है तो आधार तो आ गया अपने 10। अब मैंने आपको बताया है उपाधार कैसे देखना है
कि संख्या किसके ज्यादा नजदीक है ना, और 10 के गुणज के रूप में। ऐसे नहीं देखना कि ये संख्या 22 के नजदीक और ये 28 के, ऐसे नहीं। 10 के नजदीक है, 20 के नजदीक है ना, ऐसे 70 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 200 के नजदीक है, इस तरीके से देखना। तो यहां से देखिए 21 तो ज्यादा नजदीक है 20 के, ठीक है ना, और 29 ज्यादा नजदीक है 30 के। तो अब ऐसे अलग अलग आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, देखो 21 20 से है 1 ज्यादा, और 29 30 से कम है 1, ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस कितना 1। तो देखो ये संख्या तो 20 के करीब है और ये संख्या 30 के करीब है। तो चाहे तो आप उपाधार यहां पर लो 2, जब अपन 2 लेंगे तो 10 2 से गुणा होकर कितना बन जाएगा 20, ठीक है ना। और अगर उपाधार आप कितना लेते हो 3, तो 10 3 से गुणा होकर कितना बन जाएगा 30। दोनों ही कंडीशन में एक ही बात है, चाहे 2 लो चाहे 3, ठीक है। जैसे मैं 3 ले रहा हूं, आप चाहे तो ये क्वेश्चन 2 लेके भी कर सकते हैं। तो उपाधार मैंने ले लिया 3। अब निकालना है विचलन। तो संख्या लिखिए, पहली संख्या 21, दूसरी संख्या है 29। इसमें से घटाना है आधार और उपाधार का गुना, तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ भी कितना हो जाएगा 30। ध्यान से देखिए, जा चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस का तो बाकी करनी है। तो यहाँ पर तो बचेगा 9, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 30, तो यह आएगा माइनस का 9। और यहाँ पे घटाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। सीधा क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तो अपन ने लिख दी है संख्या, और इधर अपन ने क्या लिख दिया है, विचलन। संख्या को लिखना स्तंभ के रूप में, तो 21 और ये 29, ठीक है। और इसका जो अपने पास विचलन आया वो आया माइनस का 9 और माइनस का 1। वही एक लाइन तो जाएगी क्रॉस वाली जो एड का काम करेगी, और एक लाइन जाएगी पीछे से जो गुणे का काम करेगी। अब ध्यान रखना 21 में हमें कितना जोड़ना है, माइनस का 1। अब देखो क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, प्लस करके कोष्टक में -1, तब भी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप चाहे तो सीधा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोष्टक में बंद करने के बाद किससे गुणा करना है, उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक से अपन ने गुणा कर दिया, और पीछे इन दोनों संख्याओं को गुणा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो आंसर किसमें है, माइनस में। लेकिन यहाँ दोनों संख्या माइनस की है। जब दो समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा किसमें आता है, प्लस में। तो 9 एकम 9 किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ देखो 21 में से 1 गया, कितना बचेगा 20, और 20 को 3 से गुणा करा कितना आएगा 7, है ना। और पीछे कितना आ गया 9। अब यहाँ देखो पहले खंड को छोड़कर बाकी जितने भी खंड है, क्योंकि आधार में 0 1 है, तो बाकी जितने भी खंड है उनमें संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पर पहले खंड को छोड़ के 1 ही खंड है, और उसमें भी कितने अंक की संख्या, 1 ही अंक की संख्या। तो सीधा आपने ये चिन्ह हटाइए, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। ये 3 अंकों का देख लीजिए, 97, 98 और 99। अब आप मुझे देख के बताइए, मैंने आपको बताया था संख्या 95 से ज्यादा हो तो सीधा आधार कितना लेना है, 100। देखो तीनों ही संख्या 97, 98 और 99 तीनों ही आपके 95 से ज्यादा है, तो इस बार आपको आधार कितना लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। अब देखो उपाधार की बारी आई, तो 97, 98, 99 किसके सबसे ज्यादा करीब है, 100 के ही सबसे ज्यादा करीब है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अपन 100 से गुणा करें तो वापस 100 ही आएगा। तो 1 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो वापस आपको कितना मिलेगा, 100 ही। तो इसलिए आपकी बार उपाधार कितना आएगा, 1। अब निकालना है विचलन। तो सूत्र तो आपको ऊपर लिखा हुआ पता ही है, संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। तो एक बार संख्या मैंने लिख दी 97, एक बार लिख दिया 98, और एक बार मैंने कितनी लिख दी, 99। आधार इंटू उपाधार का गुणा घटा दीजिए, तो 100 इंटू ये कितना होगा, 100। यहाँ से भी 100 घटाए, यहाँ से भी 100 घटाए, सब में माइनस तो करना ही है। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। लेकिन बड़ी संख्या है माइनस की, तो ये सारे विचलन किसका आएंगे, माइनस के। अब फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं। तो एक तरफ तो आपको लिखनी है संख्या, और एक तरफ आप क्या लिखेंगे, विचलन। संख्या स्तंभ के रूप में लिख दे 97, 98 और ये 99। इनके सामने इनके विचलन -3, -2 और -1। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब 1-2 संख्या हो तब तो एक ही संख्या जोड़नी है ना। लेकिन अब की बार कितने अंकों का गुणा है, 3 अंकों का, ठीक है। तो पहली संख्या के साथ नीचे वाली दोनों संख्याओं को जोड़ना है। पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या का विचलन भी जोड़ना है, और तीसरी संख्या का विचलन भी जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए। इधर देखिए 97 में, अब मैंने आपको बताया अगर संख्या माइनस की हो तो सीधा आप माइनस में लिख सकते हैं। ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे तरीके से।
तो माइनस का ही 2 और माइनस का ही 1। ठीक है, एक संख्या हो तो खाली उपादार अंक से गुणा करना है, दो संख्या हो तो कहां से शुरू करना है, उपादार अंक के वर्ग से। उपादार अंक कितना 1, अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में गुणा कैसे करना है, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर ऊपर और नीचे वाले। देखो -3 को -2 से गुणा करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 दूनी 6 प्लस का, गुणा करने के बाद चिन्ह किसका आता है, प्लस का। फिर -2 और -1 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। फिर -3 और -1 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। पहले उपादार अंक के स्क्वायर से गुणा करा, घात जाएगी घटते हुए क्रम में। पहले घात लगाई 2 उपादार की, अब घात कितनी लगानी है, 1, तो 1 की घात 1। और पीछे करना है तीनों संख्याओं को गुणा एक साथ, ऐसे -3 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, -3 इंटू -2 इंटू -1। देखिए इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 को इस संख्या से गुणा करके वापस वही आ जाएगा ना, तो ध्यान से देखना। 97 का 97, मैंने आपको बताया था समान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3। लेकिन चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। 6 और 2 8, 8 पे 3 जोड़ा 11, 11 को 1 से गुणा करेंगे वापस 11 आएगा। देखो जब 2 माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं तब तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। लेकिन अगर 3 माइनस वाली संख्या को गुणा करें तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। कैसे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस। तो दो संख्याओं को, अगर 2 समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करें तो आंसर प्लस में, ठीक है, और 3 को करें तो आंसर माइनस। तो आंसर तो आएगा माइनस में। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 97 में से 3 गया, कितना बचेगा अपने पास, 94। यहाँ बच्चा 11, यहाँ बच्चा माइनस का 6। देखो वापस इस खंड में माइनस की संख्या आ गई। मैंने बताया था आपको निखिलम में कभी भी किसी भी खंड में माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसको प्लस में बदलना है। कैसे करेंगे, पड़ोसी वाली संख्या से क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो 94 का 94, इसका पड़ोसी कौन है, 11, तो 11 से 1 उधार लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 10। और मैंने बताया जब वो 1 उधार लेके अपन उधर भेजेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आधार के बराबर। पहला जब अपन ने क्वेश्चन करा था, देखिए जब ऊपर अपन ने क्वेश्चन करा था तब आधार कितना था, 10, आधार 10 था। तो जब मैंने एक संख्या उधर भेजी वो किसके बराबर था, 10 के। लेकिन अब की बार आधार अपने पास कितना है, 100। तो जब मैं ये एक संख्या उधर भेजूंगा तो वो आधार किसके बराबर होगा, 100 के। तो माइनस का 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 100। अब देखो 94 का 94, 10 का 10, ये 100 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 100 में से 6 का कितना बचेगा, 94। तो यहाँ भी कितना बचा अपने पास, 94। आधार में कितना जीरो है, 2 जीरो। तो पहले खंड को छोड़ के बाकी सभी खंड में कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों की। देखो यहाँ पहले से ही सब में 2 अंकों की संख्या है, तो सीधा आप चिन्ह हटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने निखिलम से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अगले वाले वीडियो में अपन सीखेंगे निखिलम से वर्ग कैसे ज्ञात करना है। अगर आप 10th बोर्ड में है, इस साल आपके एग्जाम होने वाले 30 तारीख को, तो पहला ही क्वेश्चन आपके यही आएगा, फाइंड द स्क्वायर, वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर किसी विधि का नाम है तब तो ठीक है, अगर किसी भी विधि का नाम नहीं है तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। बहुत सारी विधियां है, जैसे एक विधि निखिलम की है, अपन कल करेंगे। और भी विधि है, उपसूत्र अनुरूपण की विधि है, उदरवती की विधि है, तो उन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।